गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मैथमेटिकल टूल के बारे में ज़रूर देखें, ताकि आपको आने वाले जो लेक्चर हैं उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये सब क्लियर हो जाए। आपको पता ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पीड। तो बच्चों ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको स्पीड क्लियर हो गया तो आई होप आपको वेलोसिटी भी क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं बात कर रहा हूं स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड का सिंपल सा मीनिंग है कि 1 सेकंड में हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। अगर आपने 1 सेकंड में 5 मीटर कवर किया है तो योर स्पीड इज 5 मीटर पर सेकंड। अगर आपने 1 सेकंड में 10 मीटर कवर किया है तो योर स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही हम आर में देख सकते हैं। अगर आपने 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर किया है तो योर स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इज नथिंग, इट इज द डिस्टेंस कवर बाय a body in 1 second. It is the distance covered by a body in 1 second. 1 सेकेंड में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है बच्चों, उसको बोला जाता है स्पीड। ये हम बोल सकते हैं इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी इन 1 सेकेंड। तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये स्पीड का फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को लिखेंगे हम एस से, डिस्टेंस को लिखेंगे डी से, टाइम को लिखेंगे टी से। तो बच्चों स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसका एसआई यूनिट देखें, एसआई यूनिट बच्चों इसका हो जाएगा, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, टाइम का क्या होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों इसका, डिस्टेंस का हो जाएगा एल, टाइम का हो जाएगा टी, एल टी माइनस 1। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इट इज द डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन अ 1 सेकेंड। फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को एस से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को डी से, टाइम को टी से। ऐसा यूनिट हो जाएगी बच्चों मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला डिस्टेंस का एल, टाइम का टी, एल टी माइनस 1। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बच्चों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। There are 4 types of speed. स्पीड की कितनी टाइप है बच्चों? स्पीड की 4 टाइप है। फर्स्ट है बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग है हम इक्वल डिस्टेंस कवर करें इक्वल टाइम में। जैसे फर्स्ट 1 सेकेंड में, फॉर एग्जाम्पल आपने ये 10 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, 5 मीटर कवर किया 1 सेकंड में, 20 मीटर कवर किया 10 सेकंड में, 4 सेकंड में। ये एक एग्जांपल है। आपने बच्चों ए से बी, बी से सी और सी से डी, आपने ए से बी 10 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, बी से सी आपने 5 मीटर कवर किया 1 सेकंड में, सी से डी आपने 20 मीटर कवर किया 4 सेकंड में। तो बच्चों ए से बी स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम 5 आ जाएगा।
डिस्टेंस अपॉन में टाइम 5 आ जाएगा, 20/4 5 आ जाएगा। तो तीनों ही इंटरवल में आपका स्पीड कितना रहा बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ ए से बी भी 5 मीटर पर सेकेंड, बी से सी भी 5 मीटर पर सेकेंड, सी से डी भी स्पीड कितना रहा? 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपका स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। यहाँ भी आपने 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर किया, यहाँ भी 1 सेकेंड में 5 मीटर, और यहाँ भी 1 सेकेंड में आपने 5 मीटर कवर किया। तो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल टाइम में, देन स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then speed is known as uniform speed। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करती है, हम बोल दें कि इक्वल डिस्टेंस हो। अब यहां देखो डिस्टेंस क्या है? 10 लेकिन यहाँ स्पीड कितना आएगा? 10/2 5, यहाँ 10/1 10, यहाँ 10/4 2.5। तो ये कैसा स्पीड होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा बच्चों। मतलब कि यहाँ पे आपने तो इक्वल डिस्टेंस हो, अनइक्वल टाइम हो, ये हम बोल सकते हैं इक्वल टाइम हो, अनइक्वल डिस्टेंस हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म में कुछ नहीं करना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को दो तरीके से बोल सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस, या दोनों भी अनइक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया 10/2 5 आ गया, जैसे 10/1 10 आ गया, 10/4 ये आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो ऐसा स्पीड क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ गए? इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो तीन तरीके से आप बच्चों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिनोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट हम देखते हैं एवरेज स्पीड, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं एवरेज स्पीड की। थर्ड टाइप है एवरेज का मतलब ये होता है आपने जितना भी डिस्टेंस कवर किया वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, अपॉन में जितना भी आपने टाइम लिया है बच्चों वो टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। It is the ratio of total distance and total time taken। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है? जैसे आपको गुड़गांव से दिल्ली जाना है, तो गुड़गांव से दिल्ली तक जाने के लिए आपने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है वो टोटल डिस्टेंस, और जितना भी टाइम लिया है वो टोटल टाइम। तो बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। आगे बात समझ में? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को आप ऐसे भी लिखेंगे, वी एवरेज, टोटल डिस्टेंस को डेल्टा एक्स डेल्टा टी, या डेल्टा एस या डेल्टा टी, जो भी लिखना चाहिए। डेल्टा एक्स का मतलब ये है बच्चों, जैसे ये 0 है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, आप ए से बी मूव करते हैं तो ये डिस्टेंस है x1,
और बी का डिस्टेंस बच्चों कितना है x2। ए का डिस्टेंस x1 और बी का डिस्टेंस कितना है x2। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया ये x2 माइनस x1, इसी को मैं लिख रहा हूं डेल्टा x। ठीक है, ओ से ए तक का ये टाइम है t1, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का t1 टाइम और यहां से यहां तक का t2 टाइम। तो यहां से यहां तक का टाइम t2 माइनस t1, ये डेल्टा t है। जैसे a तक पहुंचने में आपने 2 सेकंड लिए और b तक पहुंचने में 5 सेकंड लिए, तो a से b तक कितना टाइम लिया 3 सेकंड, तो वो है डेल्टा। तो ऐसे बच्चों आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट स्पीड आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है किसी एक इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड कितना है। कोई आपसे पूछ ले, जैसे आप बच्चों 7 AM से गुड़गांव से दिल्ली के लिए निकलते हैं और गुड़गांव से दिल्ली आप पहुंच जाते हैं 8 AM पे। तो कोई आपसे पूछ ले 7:02 पे आपका स्पीड कितना है, 7:05 पे आपका स्पीड कितना है, 7:15 पे कितना है, 7:20 पे कितना है, 7:30 पे कितना है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड निकालना हो बच्चों, दैट स्पीड इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये क्या है, इट इज द स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो स्पीड होता है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे ये ए से बी है बच्चों, ये है डेल्टा एक्स और टाइम कितना लिया डेल्टा टी। ए से बी जाने के लिए आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये डेल्टा एक्स, और कितना टाइम लिया डेल्टा टी। ठीक है, अब कोई आपसे पूछ ले ए का स्पीड बताओ, इस पॉइंट पे स्पीड कितनी थी। अब ए ही पॉइंट की बात कर रहा है, ए पॉइंट पे स्पीड कैसे निकालें, ए पॉइंट का क्या डिस्टेंस लोगे। तो इस डेल्टा एक्स को धीरे धीरे कम करते जाएं, टाइम को भी कम करते जाएं, तो हम ए की तरफ पहुंच जाएंगे। जैसे ए से बी तक पहुंचने में मुझे 3 सेकंड लगते हैं, तो 2 सेकंड में या 1 सेकंड में मैं या हाफ सेकंड में या, तो लगभग 0 सेकंड पे मैं कहां पे होऊंगा, ए के ऊपर। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। मतलब कि टाइम जब लगभग 0 होगा, डेल्टा टी लगभग 0 यही होगा, यहां से स्टार्ट होगा डेल्टा टी 1 2 3 4 5 6, तो टाइम लगभग, जैसे यहां पे 1 सेकंड है और यहां 3 सेकंड, तो आपको टाइम कितना लगा बच्चों, 2 सेकंड लगा। तो आप यहां से यहां तक 2 सेकंड में पहुंच जाते हैं, तो 1 सेकंड में कहां पहुंचेंगे, यहां कहीं, हाफ में यहां कहीं, उससे भी में यहां भी कहीं, और लगभग 0 सेकंड में यहां कहीं होंगे। तो डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब है जब डेल्टा टी लगभग 0 होगा तो हम लगभग ए के पास होंगे। तो किसी भी इंस्टेंटेनियस स्पीड को ऐसे लिखते हैं, और इस कंप्लीट को आप dx बाई डी टी भी लिख सकते हैं। डेल्टा होता है चेंज, चेंज के लिए डेल्टा यूज करते हैं, और डी यूज करते हैं वेरी स्मॉल चेंज। ध्यान से ना बेटा, डेल्टा यूज फॉर चेंज और डी यूज फॉर वेरी स्मॉल चेंज, डी यूज फॉर वेरी स्मॉल चेंज। तो ये आपके बच्चों स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। स्पीड में डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। सभी डेफिनेशन सेम हो जाएंगी, बस आपको क्या करना है, डिस्टेंस को रिप्लेस करना है डिस्प्लेसमेंट से। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज द
डिस्प्लेसमेंट कवर बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। तो देखो वेलोसिटी, अगर स्पीड क्लियर है तो वेलोसिटी क्लियर है। स्पीड में बस डिस्टेंस रखना है, जहां जहां डिस्टेंस बोला है वहां डिस्प्लेसमेंट बोल दो, स्पीड की जगह वेलोसिटी बन जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए वेलोसिटी में ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय बॉडी इन 1 सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा। फिर वेलोसिटी का बच्चों फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे भी लिख सकते हैं, एस से अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गया। इसका ऐसा यूनिट सेम हो जाएगा, ऐसा यूनिट बोलो, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मीटर और इसका सेकंड, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम का टी, एल टी माइनस 1, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, बस ये ध्यान रखना है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी में बोला जाएगा आपको 20 किलोमीटर पर आवर से मूव करना है, किस साइड, ईस्ट में, या 30 किलोमीटर पर आवर मूव करना है किस साइड, वेस्ट में। तो वेलोसिटी के लिए आपको डायरेक्शन मेंशन होगा और स्पीड में बच्चों आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा। आपको इतना बोला जाएगा आपको 10 किलोमीटर पर सेकंड जाना है, आपकी इच्छा है आप किधर भी जा सकते हो, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, अप और डाउन। लेकिन वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन भी क्लियर किया जाएगा, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के, ठीक है। वेलोसिटी की भी सेम टाइप है। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। सेकंड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का दूसरा नाम है वेरिएबल, वेरिएबल वेलोसिटी। थर्ड है एवरेज वेलोसिटी और लास्ट बच्चों है इंस्टेंटेनियस। तो टाइप तो सेम है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस की जगह बस डिस्प्लेसमेंट लिखना है, ऑल डेफिनेशंस आर सेम। डिस्टेंस रिप्लेस करना है डिस्प्लेसमेंट से, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होगा उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर बच्चों अब हम वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस देखें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, टेल मी। अगर हम देखना चाहें डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो क्या डिफरेंस होगा। जैसे बच्चों मैं इधर लिखता हूं स्पीड और इधर लिखता हूं वेलोसिटी, तो ये क्या है, डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी इन 1 सेकेंड, इट इज डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। कोई बॉडी 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, और ये क्या है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ए बॉडी इन 1 सेकेंड। ये क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं होगी, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है।
ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कंप्लीट लिखेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट क्या होगा, स्पीड हमेशा आपका क्या होगा, स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। स्पीड या तो जीरो होगा जब ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे, या स्पीड का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। और ये क्या हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस है वही बच्चों स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी है। तो ये है स्पीड और वेलोसिटी का कौन। तो अब बात करते हैं बच्चों स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। पहले मैं एवरेज के लेता हूं, फिर इंस्टेंटेनियस के, ठीक है। थ्री का करवा देता हूं मैं, टू का अपने आप ट्राई कर लेना, ठीक है। ए बी सी डी, ए टू बी स्पीड v1 है, ये v2 है और ये v3 है। एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू डी सच दैट whose स्पीड फ्रॉम ए टू बी इज v1, b to c is v2 and c to d is v3. You have to determine average speed. तो एवरेज स्पीड निकालना है, यहाँ v1 है, यहाँ v2 या v3। कंडीशन है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। डिटरमाइन एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालना है, कैसे निकालें। स्ट्रेट लाइन में आपसे एवरेज स्पीड पूछे या एवरेज वेलोसिटी, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बच्चों ए से बी तक का टाइम लेट कर लेते हैं t1, यहाँ टाइम मान लेते हैं t2 और ये टाइम मान लेते हैं t3। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ये सभी डिस्टेंस इक्वल है, तो सपोज करो ये x है, ये भी x होगा और ये भी x होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3x हो गया। कंडीशन है ये भैया, एवरेज स्पीड पूछा है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस बेटा इक्वल है तो x x x 3x हो जाएगा। टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस में t3। अब मुझे ये बताओ टाइम को कैसे लिख सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x बाई v1, अगला हो जाएगा x बाई v2, अगला हो जाएगा x बाई v3। बोलो टाइम यही तो बनेगा ना, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यहाँ डिस्टेंस x अपॉन में स्पीड, यहाँ x अपॉन में v2 या x अपॉन में v3। तो बच्चों एवरेज निकालना है, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे 1 बाई v1, 1 बाई v2, 1 बाई v3। बोलो x से x कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, v1 v2 v3 आ जाएगा, यहाँ v2 v3 आ जाएगा, यहाँ v1 v3 आ जाएगा, यहाँ v1 v2 आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो 3v1 v2 v3 अपॉन में इसको आगे लिख दूँ 1 2, फिर 2 3 और फिर 3 1। ये बच्चों आपका एवरेज स्पीड होगा। तो जब भी आपको 3 इक्वल इंटरवल गिवन हो, कहने का मतलब है डिस्टेंस इक्वल हो और एवरेज स्पीड पूछा हो, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 3v1 v2 v3 अपॉन में v1 v2 v2 v3 v3 v1, राइट। ऐसा ही चलो हम 2 के लिए ट्राई करें। अगर यही क्वेश्चन बच्चों आपके ए से बी, बी से सी, यहाँ स्पीड v1 यहाँ स्पीड v2 और कंडीशन है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, डिटरमाइन एवरेज स्पीड। तो कैसे करोगे, ए से बी तक का स्पीड v1 है, बी से सी तक का स्पीड v2 है, ए बी और बी सी का जो डिस्टेंस है वो है इक्वल, तो यू हैव टू डिटरमाइन एवरेज स्पीड। सेम फॉर्मूला,
सेम फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, वी एवरेज कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये डिस्टेंस x मान लो, ये भी x होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं ए बी और बी सी। टाइम लेट कर लो यहाँ t1 और यहाँ टाइम t2। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x, टोटल टाइम t1 प्लस t2। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ए से बी तक का टाइम नोन नहीं है, कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज स्पीड हो जाएगा 2x, t1 कितना होगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x बाई v1 हो जाएगा और ये x बाई v2 हो जाएगा। तो बच्चों एवरेज स्पीड कितना आ गया, x कॉमन आ जाएगा, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया 2, एलसीएम ले लो, v1 v2 यहाँ v2 प्लस v1, v1 v2 ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों 2 v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका समझ में आ गया। तो चाहे 2 के लिए हो चाहे 3 के लिए हो, ऐसे ही आप एवरेज वेलोसिटी में बस डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर बात करेंगे इंस्टेंटेनियस की, ठीक है। अभी तक मैंने इंटरवल में डिस्टेंस सेम लिया था, अब मैं टाइम सेम ले रहा हूँ। यहाँ स्पीड v1, यहाँ स्पीड v2 और यहाँ टाइम t, यहाँ टाइम t। अब एवरेज स्पीड कितना होगा, a से b तक का स्पीड v1 है, b से c तक का स्पीड v2 है, a से b तक का टाइम t, b से c तक का टाइम भी कितना है t। अब हमें ये नहीं बताया ये डिस्टेंस कितना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस यहाँ लेट कर लो x1, ये लेट कर लो x2। अब दिया नहीं है डिस्टेंस इक्वल है, अब क्या इक्वल दिया है, टाइम इक्वल दिया है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में टोटल टाइम, टाइम इक्वल है t, कितना हो जाएगा 2t। एवरेज स्पीड ऐसे अप्रोच करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब आपको पता है बच्चों स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो x1 हो जाएगा v1 इंटू टी, ये हो जाएगा v1 इंटू टी। x2 कितना हो जाएगा v2 इंटू टी अपॉन में 2t। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया, t कॉमन ले लो, v1 प्लस v2 अपॉन में 2t, t से t कैंसिल हो जाएगा, v1 प्लस v2 बाई 2। अगर टाइम इंटरवल सेम हो तो एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट एवरेज हो जाएगा 2 नंबर का v1 प्लस v2। ऐसे 3 नंबर में करना हो, 3 के लिए देखो a b c d, यहाँ स्पीड v1, यहाँ स्पीड v2, यहाँ v3 और टाइम इंटरवल तीनों में ही सेम है। यू हैव टू डिटरमाइन एवरेज स्पीड। लेकिन बच्चों हमें डिस्टेंस का आइडिया नहीं दिया है कि ये इक्वल है या अनइक्वल है, तो डिस्टेंस को लेट कर लेंगे x1 x2 x3। तो एवरेज स्पीड बोलो, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में टोटल टाइम t 3t हो जाएगा। डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा v1 इंटू टी, ये हो जाएगा v2 इंटू टी, ये हो जाएगा v3 इंटू टी अपॉन में 3t। t ऊपर से कॉमन आ जाएगा, नीचे भी t है, कैंसिल हो जाएगा। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। तो मेरा कहने का मतलब ये बच्चों, अगर स्पीड टाइम इंटरवल सेम हो तो एवरेज स्पीड में डायरेक्ट एवरेज ले लेंगे, v1 प्लस v2 बाई 2, 3 है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। लेकिन अगर डिस्टेंस इक्वल है तो आपको फॉर्मूले आगे है 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, और 3 के लिए भी हमने प्रूव किया है। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इंस्टेंटेनियस का। x इज इक्वल्स टू 3t स्क्वेयर माइनस t प्लस में 5। ऐसा आपको पोजीशन दिया गया है, x डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट अगर वो पोजीशन देगा। स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। आपसे पूछा जाएगा डिटरमाइन वेलोसिटी एट टाइम
0 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। आपको 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना है। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालना है। तो पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कैसे निकलेगा? इंस्टेंटेनियस होगा, और इंस्टेंटेनियस निकलेगा डिफरेंशिएशन से। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगा बेटा dx/dt। इंस्टेंटेनियस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी डिफरेंशिएशन से आएगी। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा दिए हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखें, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होगा बच्चों। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, 6t हो जाएगा। फिर t का t के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस t का t के रेस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट का 0। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना आ गया? 6t - 1 आ गया। अब आपको स्पीड निकालना है 0 सेकंड पे, तो t 0 पुट कर दो, तो आपका स्पीड आ जाएगा 0, ब्रैकेट में 0 मतलब कि 0 सेकंड पे t को 0 पुट कर दो, तो 0 - 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है स्पीड 1 सेकंड पे, तो t को 1 पुट कर दो। 1 पुट करेंगे कितना आ जाएगा? 6 × 1 - 1, 6 - 1 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फिर पूछा गया है 2 सेकंड पे, तो t को 2 पुट कर दो। 6 × 2 - 1 12 - 1 11 मीटर पर सेकंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी जब भी निकालना हो, ऐसे आपको पोजीशन गिवन हो तो कुछ नहीं करना है, जस्ट टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन की बात हमारी हो चुकी है। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी एक्सेलरेशन को लेके। तब तक थैंक यू।